नमस्कार साथियों, क्या देश भर में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिड डे मील रसोइया, जीविका दीदी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए मानदेय का भेदभाव खत्म होने जा रहा है। क्या अब हजारों नहीं बल्कि 21,000 या उससे अधिक न्यूनतम मासिक वेतन की मांग को लेकर सरकार ने गंभीरता से सुन रही है। क्या वर्षों से कम मानदेय पर काम कर रहे लाखों कर्मियों को अब सम्मानजनक वेतन मिलेंगे? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन मांग की जो पूरे देश में तेजी से उठ रही है, जिसका इंतजार बिहार, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लाखों कर्मचारी पर पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं अंत में आपसे एक ऐसी महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। यदि आप भी या तो संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, या तो आपके घर परी में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका सहायिका, या तो रसोइया, या तो जीविका दीदी है, या वार्ड कर्मचारी हैं, या तो संख्या की स्वयंसेवक है, या किसी भी सरकारी योजना से जुड़े कर्मचारी हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको कर्मचारी की हर बड़ी खबरें सबसे पहले मिलती है। कहते हैं मुख्य खबर की। दोस्तों, देश में करोड़ों लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का काम जिन कर्मचारियों के कंधे पर है, उनमें सबसे बड़ा नाम आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, जीविका, संविदा, आउटसोर्स कर्मी का है। ये कर्मचारी गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती है, टीकाकरण अभियान चलाती है, गर्भवती महिलाओं को देखभाल करते हैं, बच्चों को पोषण की जिम्मेदारी को भी निभाते हैं, स्कूल में भोजन बनाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के बावजूद इन कर्मचारियों को मिलने वाला मानदेय आज भी बेहद कम है। कई राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को बहुत ही कम प्रोत्साहन राशि पर काम करना पड़ता है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग चल रही है। रसोइया कर्मचारी का मानदेय भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि संविदा कर्मचारी की बात करें और आउटसोर्स कर्मचारी की बात करें, तो इन्हें भी बहुत ही कम मानदेय पर खटाया जा रहा है, जबकि इन लोगों का मांग है कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। दोस्तों, और भी मैं जानकारी आपको बता देते हैं कि देश में भी कर्मचारी संगठन द्वारा प्रमुख मांगे भी उठाई जा रही है। जो पहला मांग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए। दूसरी जो मांग है, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाए। तीसरी जो मांग है दोस्तों, मानदेय के बजाय नियमित वेतन व्यवस्था लागू हो। चौथी जो मांग है, ईपीएफ, ईएसआई और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले। पांचवा जो मांग है, समय पर भुगतान सुनिश्चित हो। और छठी जो मांग है, अनुभव के आधार पर वेतन वृद्धि मिले। सातवीं जो मांग है, स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। दोस्तों, आशा कार्यकर्ता देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। कोविड महामारी के दौरान आशा बहनों ने जो भूमिका निभाई, उसे पूरा देश को जानता है। घर घर का सर्वेक्षण से लेकर टीकाकरण तक आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बावजूद कई जगहों पर आशा कार्यकर्ता बेहतर मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रही है। उनका कहना है कि काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आय उसी अनुपात से नहीं बढ़ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सेविका सहायिका की बात कर लें, तो उनका भी यही लगातार मांग भी उठ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं तक पोषण सेवाएं पहुंचाती है। सेविकाएं और सहायिका वर्षों से कार्यरत रहते हैं। उनकी मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या कम से कम सम्मानजनक वेतन प्रदान किया जाए। कई राज्यों में इस संबंध में आंदोलन और ज्ञापन भी चला और आयोजित भी किया गया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिड डे मील रसोइया को लेकर, जो कि स्कूल में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइया बहनों का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसोइया संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन मानदेय उसी के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए न्यूनतम वेतन लागू किया जाना बेहद ही जरूरी है। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर भी यहाँ पे जानकारी है। अब बात करते हैं उन सभी को लेकर। ये कर्मचारी कई सरकारी विभाग में सेवा दे रहे हैं। कई जगहों पर नियमित कर्मचारी का समान काम करने के बावजूद भी वेतन में भारी अंतर देखने को मिलता है। इसी वजह से समान कार्य का समान वेतन की मांग लगातार उठते आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुख्य पॉइंट की, जो आप सभी को लेकर बेसब्री से इंतजार है। क्या 21,000 वेतनमान लागू होगा? तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल यही है, सभी राज्य में लागू होने वाला है? तो इस समय विभिन्न कर्मचारी संगठन बेहतर वेतनमान और न्यूनतम वेतनमान की मांग उठा रहे हैं। हालांकि
हालांकि केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से सभी श्रेणी कर्मचारी के लिए 21,000 मासिक वेतन लागू करने का कोई भी सार्वभौमिक आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो चल रही जानकारी, हर जानकारी को आधिकारिक आदेश मानकर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी सरकारी आदेश जारी होगा उसकी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी, इसलिए आपको संयम बनाए रखना है, क्योंकि इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। एक मैं आपको बता दें कि आने वाले दिनों में आप सभी को लेकर ये मांगे उठ रही है, जो इनके आधार पर सरकार सहमति भी बना सकती है, क्योंकि 21,000 आज के जो महंगाई के दौर से सही एक रखा गया है। इतना मानदेय अगर सभी को लागू हो जाते हैं तो कुछ न कुछ सभी कर्मी को राहत मिल सकते हैं। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है। राशन, शिक्षा, बिजली, गैस, परिवहन खर्च पहले की तुलना से अधिक हो चुका है। ऐसे में कर्मचारी संगठन का कहना है कि न्यूनतम वेतन में सुधार आवश्यक है। उनका तर्क है कि यदि जिम्मेदारियां बढ़ रही तो वेतन और सुविधा भी जरूर बढ़नी चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के विभिन्न कर्मचारी संगठन समय समय अपनी मांगों को लेकर सरकार के सक्षम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इन मांगों में शामिल है मानदेय वृद्धि हो, नियमितीकरण किया जाए, ईपीएफ सुविधा मिले, समय पर भुगतान हो और सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि योजनाओं को सफल बनाने में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें उचित सम्मान और प्राथमिक मिलना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अन्य राज्य की, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठन अपनी मांग को लेकर सक्रिय है। कहीं धरना हो रहे हैं, कहीं प्रदर्शन, कहीं ज्ञापन तो कहीं वार्ता के दौर भी जारी है। सभी की प्रमुख मांग लगभग एक जैसा ही है, सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा मिले। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यदि भविष्य में वेतन में बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार को बेहतर शिक्षा और सुविधा मिलेगी, काम के प्रति उत्साह बढ़ेंगे और सरकारी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन भी होंगे। ग्रामीण स्तर पर रोजगार सुरक्षा मजबूती होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण सलाह, सोशल मीडिया पर वायरल जो हो रही पोस्ट, हर पोस्ट अंतिम सत्य नहीं माने। किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले सरकारी आदेश, विभागीय पत्र या आधिकारिक प्रेस विज्ञापित जरूर देखें। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि आपको तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी मिले। दर्शकों से अपील है और सवाल भी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या रसोइया बहनों का वेतनमान बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? क्या संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी को समान कार्य के समान वेतन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक और सवाल का पूछ करते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी कर्मचारी साथियों तक शेयर करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल जॉब जजीदू पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।